हाल ही में हमास चीफ याह्या सिनवार की इजराइल सुरक्षा बलों के हमले में दर्दनाक मौत हो गई। इस बीच सिनवार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि अमेरिका, अरब और हमास अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। उसमें कहा गया कि अगर उसने गाजा संघर्ष विराम से जुड़ी एक शर्त मान ली होती तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी, अरब और हमास अधिकारियों के हवाले से बताया कि सिनवार ने हमास की जगह मिस्र को गाजा संघर्ष विराम बंधक समझौता पर बातचीत करने की अनुमति देने के बदले जीवित रहने और गाजा पट्टी छोड़ने का ऑफर ठुकरा दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरब वार्ताकारों ने कथित तौर पर सिनवार को यह पेशकश की थी कि हमास की जगह मिस्र को संघर्ष विराम की शर्तों पर बात करने की अनुमति दे और इसके बदले में सिनवार को जीवित गाजा छोड़ने का विकल्प मिलेगा, लेकिन सिनवार ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। इस वजह से गाजा में लगातार इजरायली हमले होते रहे। जर्नल के अनुसार सिनवार को उम्मीद थी कि ईरान खुद और अपने सहयोगियों की मदद से इजरायल को क्षेत्रीय युद्ध में उलझा देगा और उसकी नजर गाजा से हटकर लेबनान, सीरिया और ईरान पर हो जाएगी। इससे वो बच जाएगा और भविष्य में बंधकों की रिहाई के लिए अपनी शर्तें थोप पाएगा। आपको बता दें, रिपोर्ट में आगे कहा गया कि सिनवार ने कथित तौर पर अरब मध्यस्थों को रूखे और नकारात्मक लहजे में कहा था कि वह किसी घेरे या संकट में नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी धरती पर है। सिनवार ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत का भी फायदा उठाया था और गाजा के बाहर स्थित हमास के अधिकारियों से कहा था कि बंधकों को किसी भी तरह से रियायतें ना दे। सिनवार को लगता था कि वैश्विक दबाव के कारण इजरायल को कठिन शर्तों पर सहमत होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया है कि सितंबर में जब हमास ने 6 बंधकों की हत्या की और इजरायल ने हिजबुल्लाह आतंकियों पर पेजर हमले करवाए थे, तब सिनवार ने यह भविष्यवाणी की थी कि आतंकवादी समूह को युद्ध विराम समझौते के लिए रियायतें देने के लिए मजबूर किया जाएगा। सिनवार ने कथित तौर पे हमास के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि समझौते के लिए उन पर पड़ने वाले दबाव के बावजूद उन्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी। इसके बाद कई गलतियों को लेकर सिनवार को यह आभास हो चुका था कि उसका अंत नजदीक है, इसलिए उसने हमास कमांडरों को निर्देश दिया था कि उसकी मौत के बाद हमास का एक परिषद नियुक्त करे जो तमाम मामलों को देखरेख करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।